अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस स्पेशल वीडियो में हम मोस्ट रोमांटिक जोड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं जेमिनाई और जेमिनाई की जोड़ी के हवाले से। इनका रिश्ता कैसा रहेगा अगर इनको मंगनी कर दी जाए इनकी, या शादी कर दी जाए, तो इनकी लाइफ कैसी रहेगी, किस तरह के मसाइल इनको फेस करने पड़ सकते हैं, या इनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल कितना होगा, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगर आपकी जेमिनाई और जेमिनाई की जोड़ी है तो हम आपको सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देंगे, क्योंकि आप अमंग दी मोस्ट हाईएस्ट रैंक के जोड़ी हैं। यानी कि अगर आप ज़ोडिएक कपल्स के हवाले से बात करें तो सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट पे जो जोड़ियों के नाम आ रहे हैं उसमें जेमिनाई की जोड़ी है। इनकी लव कंपैटिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, यानी कि 80 to 85% इनकी कंपैटिबिलिटी है। और एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के बगैर ना रह सकना, या एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना, किसी को एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलने नहीं देना, ये सारी खूबियाँ भी इनमें पाई जाती। जेमिनाई एक फोर्स का नाम है, क्योंकि आप जानते हैं कि इनके जो आइकन है या इनका जो ज़ोडिएक साइन है वो दो को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो दो लोगों से मुराद है कि डबल फोर्स, और हर चीज़ को दो लेवल पे काम करने वाले, यानी मींस के आपस में अगर इनका मिलाप होता है जेमिनाई और जेमिनाई का, तो ये चार लोग कहलाते हैं। यानी कि इनकी अगर आप कंपैटिबिलिटी देखें तो बहुत ही ज़्यादा रहती है। और चूँकि ये ट्विंस के तौर पे जाने जाते हैं, यानी कि इनका ज़ोडिएक साइन भी ट्विंस के तौर पे माना जाता है, तो यूँ कह सकते हैं कि जेमिनाई इज़ ऑल अबाउट वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम। तो ये भी याद रखिएगा कि जेमिनाई जो है वो हमेशा आज़ाद ख्याली के हवाले से या आज़ाद रहना पसंद, और जब दो जेमिनाइज का संगम हो जाए तो ये इस आज़ादी को फुलेस्ट या सबसे हाईएस्ट लेवल पे इंजॉय कर पाते हैं। इनका लव रिलेशन जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे होता है, यानी बहुत ही टूट के एक दूसरे को प्यार करना, रोमांस इनकी रग रग के अंदर भरा होता है। तो कहने का मतलब कि एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं और एक दूसरे को टूट के प्यार करते हैं। और इनके रिलेशन में एक सेटिस्फैक्शन का उनसर भी होता है, यानी कि ये हमेशा सेटिस्फाई रहते हैं अपनी लव के हवाले से, अपनी लव कंपैटिबिलिटी के हवाले से। इसी वजह से जेमिनाई की जो लव कंपैटिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है। जब दो जेमिनाइज आपस में मिलते हैं, या यूँ कहना चाहिए कि लव एट फर्स्ट साइट अगर इनमें हो जाए, एक दूसरे को देख के प्यार करने लगे, तो इनकी डेटिंग का जो सिलसिला है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का होता है। यानी कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। कभी कभार दिन में दो नहीं बल्कि 4 से 5 दफ़ा भी एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, और एक दूसरे के बगैर नहीं रहना, एक दूसरे को बार बार फ़ोन करना, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा जेमिनाई के रिलेशन में पाई जाती है। और जैसे एक शख्स की अगर सांस बंद कर दी जाए, उसकी नाक पे कपड़ा या तकिया रख दिया जाए, तो उसकी क्या हालत होगी, तो इसी तरह जेमिनाइज़ की होती है। अगर एक जेमिनाई दूसरे जेमिनाई से बिछड़ जाए या किसी वजह से मुलाकात ना हो, एक दूसरे को देख ना पाए, तो इनका दम घुटने लगता है, और यूँ कहना कि इनको बिल्कुल एक अंदर से बेचैनी रहती है, और जब तक वो दूसरा जेमिनाई सामने ना आ जाए तो तब तक इनको चैन नहीं आता। एक बड़ा छक्का और हम लगाने जा रहे हैं, बल्कि लगा चुके हैं जेमिनाई। वो दूसरा छक्का जो लगा है, पहला तो हम बता चुके हैं, दूसरा इनकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी या इनकी मैरिटल कंपैटिबिलिटी की अगर बात करें तो 70 to 75% ये भी है, तो और ये भी हाईएस्ट रैंक पे आ रहा है। तो तमाम जेमिनाई की जोड़ीज़ को हम अपनी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे, उनको मुबारकबाद कहेंगे कि उनकी जोड़ी में ये जो इनकी मैरिटल कंपैटिबिलिटी वो भी बहुत ज़्यादा है। और शादीशुदा जो जोड़े हैं, जो रिश्ता अज़दवाज में बंध चुके हैं, तो उनके साथ भी ऐसा है कि अगर मियाँ बीवी का रिश्ता है तो हस्बैंड और एज अ वाइफ एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकना, और एक दूसरे को बार बार कांटेक्ट में रखना। मींस के या तो अगर ऑफिस में अगर हस्बैंड होंगे तो वहाँ से फ़ोन करेंगे अपनी वाइफ को, वाइफ यहाँ से अपने हस्बैंड को बार बार फ़ोन करेगी। कहने का मतलब कि एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, और अगर किसी बात पे नाराज़गी हो जाए और एक दूसरे से सेपरेट होने की तक बात पहुंच जाए, तब भी कोई एक जेमिनाई दूसरे को मनाने की पूरी कोशिश करेगा, या फिर थोड़े दिन अगर एक दूसरे से दूर रहेंगे तो आपस में ही इनके अंदर इतना ज़्यादा यूँ कहना चाहिए कि पैनिक क्रिएट हो जाता है कि वो दूसरे जेमिनाई को किसी भी तरह से जाकर मनाते हैं, या तो फिर उससे कांटेक्ट में रहते हैं या बात करने की कोशिश भी करते हैं।
अब जो छक्का लगने वाला है वो ग्राउंड से बाहर ही नहीं बल्कि शायद पूरे शहर से बाहर चला जाएगा, और वो छक्का लगने जा रहा है फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी पे। वजह ये कि फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी जो जेमिनाई और जेमिनाई के दरमियान पाई जाती है वो 95 to 100% है। इसमें तो तालियां बनती हैं, तालियां ज़बरदस्त वाली, यानी कि वाकई में जेमिनाई जेमिनाई की जोड़ी ऐसी है जैसे कि रब ने बना दी जोड़ी, और हमेशा का साथ निभाने वाली, लॉन्ग टर्म पे चलने वाली जोड़ी है, और जिसके अंदर प्रॉब्लम्स कम से कम है और फ़ायदे बहुत सारे हैं। अगर आप लोग किसी जेमिनाई जेमिनाई की शादी कर रहे हैं तो एज अ पेरेंट्स भी आपको हम कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे कि आपने एक जेमिनाई जेमिनाई की शादी करवाई है, और इनका रिलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ रहते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। फ्रेंडशिप के हवाले से भी बात करें तो दोस्त ऐसा होता है, अगर एक जेमिनाई है जो दूसरे जेमिनाई का दोस्त है तो वो ऐसा दोस्त होगा जो उसके लिए स्टैंड लेने वाला, उसके लिए जान तक देने वाला, या उस किसी को उसके खिलाफ बोलने ना देने वाला, ऐसा दोस्त आपका होगा। और बहुत बड़ा चांस होता है कि एक जेमिनाई जेमिनाई जब आपस में कांटेक्ट में आए और दोस्त बने तो बेहतरीन या बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, और दोनों जो है वो सोशल होते हैं। तो कहने का मतलब कि लोगों की अटेंशन का मरकज़ बने रहते हैं। किसी पार्टी में जाएं, किसी महफिल में जाएं, वहाँ भी लोग इनको सराहते हैं, इनकी तारीफ़ करते हैं। इसी तरह अगर मैरिज वाली लाइफ में यानी शादीशुदा ज़िंदगी में अगर ये बन जाए तो फिर तो क्या कहना, यानी कि फ्रेंड्स भी हैं और हस्बैंड एंड वाइफ भी हैं, तो एज अ फ्रेंडशिप आप देख चुके हैं कि 100% तक इनका ग्राफ जा रहा है। तो बेहतरीन दोस्त रहते हैं, और एक दूसरे की दोस्ती के हवाले से, यानी चूँकि दोस्त भी होते हैं और हस्बैंड एंड वाइफ भी होते हैं, तो इनकी लाइफ बहुत ही स्मूथ तरीके से गुजरती है, बहुत ही इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, जिसमें लड़ाई झगड़ा होता है, बेशक होता है, हम नहीं कहते कि इनके अंदर लड़ाई नहीं होती, होती है, लेकिन वो लड़ाई थोड़े अरसे के लिए होती है। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि लंबा चल जाए, अगर लड़ाई ज़्यादा लंबी हो जाए, तो दूसरा जेमिनाई कोशिश पूरी करता है कि वो उसको मना ले या इस मसले का हल कर लिया जाए। दोनों इस चीज़ में ज़्यादा आफियत समझते हैं कि जो झगड़ा है उसको ख़त्म कर दिया जाए, रिज़ॉल्व कर दिया जाए, और वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ जो है वो वापस आ जाया जाए। तो ये जेमिनाइज़ के अंदर एक अच्छी चीज़ पाई जाती है। और सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो देयर इज़ नो स्पेस ऑफ जेलसी इन दिस बॉन्ड। इनके रिलेशन में किसी किस्म की जलन या जलने वाली चीज़ नहीं होती। एक दूसरे से जलने वाले का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक दूसरे को ऊपर उठाना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना, ये सारी चीज़ें एज अ फ्रेंड भी इनके अंदर पाई जाती। अब अगेन एक छक्का जा रहा है जो कि ग्राउंड नहीं पूरे शहर से बाहर जा रहा है, और वो जा रहा है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी पे। और कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एक दूसरे से जो कहते हैं ना कि कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से जो बातचीत करना, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करना, इसके अंदर भी इनका 100% आ रहा है, जो कि हाईएस्ट रैंक पे आ रहा है। तो इसमें भी ये लोग बाजी ले जाते हैं, और जेमिनाई कम्युनिकेशन लेवल पे भी टॉप मोस्ट पर रैंक कर रहे हैं। इतने ज़्यादा बातूनी होते हैं कि जब जेमिनाई आपस में कन्वर्सेशन के लिए बैठ जाए ना, तो इनको पकड़ के अलग करना पड़ता है। भाई अब खाने का टाइम हो गया, खाना खा लो, ये बातें बाद में भी हो जाएंगी, छोड़ो बातें करना। तो इतना ज़्यादा ये लोग कन्वर्सेशन करते हैं। तो कम्युनिकेशन तो इनका वैसे ही हाईएस्ट रैंक पे आ ही रहा है। लेकिन सिर्फ बात बराए बात नहीं होती, ये लोग जब बात करने बैठते हैं तो क्रिएटिविटी की लाइन लग जाती है, यानी क्रिएटिव आइडियाज़, इनोवेशंस और पता नहीं क्या क्या, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी बातें, मतलब आपस में एक दूसरे को राय देना, ओपिनियन देना, एक दूसरे के बेटरमेंट के लिए काम करना। अब फैमिली है, जाहिर सी बात है, जब जेमिनाई की शादी हो गई तो अपने बच्चों के बारे में डिस्कस करेंगे, अपने घर के बारे में, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, क्या ऑप्शन उनके लिए बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, ये सारी चीज़ें ये डिस्कस करते हैं। तो क्रिएटिव डिस्कशन होती है, ना कि सिर्फ बात बराए बात। क्योंकि जेमिनाइज जो है वो शेयरिंग पे बिलीव करते हैं, तो अगर इनकी जोड़ी बनती है तो आपस में चीज़ों को शेयर करना, अपने आइडियाज़ तो एक दूसरे को देते ही देते हैं, लेकिन चीज़ें भी शेयर करते हैं और पैसे को नहीं देखते। यानी कि अगर एक जेमिनाई बहुत पैसा कमा रहा है, दूसरा नहीं कमा रहा है, तो पहले वाला कोशिश करेगा उसकी कमियों को पूरा करना, उसकी हेल्प करना, ना कि उसको यूँ कहना कि उसको सुनाना या उसको टॉन्ट करना। ये चीज़ें जेमिनाई के रिलेशन में कम से कम होती है या ना होने के बराबर होती है। बल्कि कोई दूसरा भी अगर जेमिनाई को टॉन्ट करेगा तो ये दूसरा वाला जेमिनाई उसके लिए स्टैंड लेगा, उससे लड़ेगा कि तुम कैसे इसको बोल सकते हो ये सब। तो कहने का मतलब ये एक अच्छी जोड़ी है और एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना जानती है। कुछ
टिप्स हम इनको देंगे, क्योंकि जेमिनाई जो है वो लव के मामले में बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है और थोड़ा पोजेसिव भी होता है। यानी कि दूसरे जेमिनाई के लिए बहुत पोजेसिव होगा कि मतलब यूँ कहना ना कि बस ये मेरी है या ये मेरा है और किसी पे और कोई इसको देख भी नहीं सकता और किसी से बात कैसे करता है। या थोड़ा सा अगर कोई दूसरा जेमिनाई अगर किसी लड़की से या लड़के से मिले तो इनको पहले वाला जेमिनाई जेलस तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं होता कि मुझे छोड़ के ये किसी और से कैसे बात कर रही है या बात कर रहा है। तो ये चीज़ भी जेमिनाइज में थोड़ा पाया जाता है। तो थोड़ा सा इनको फ्री हैंड देना चाहिए दूसरे जेमिनाई को, ताकि वो दूसरों से इंटरेक्ट कर सके, बात कर सके, ना कि इतना ज़्यादा पॉजेसिव हो जाना कि बस ये मेरी है या मेरा है और इस पे किसी और का हक ही नहीं है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एज जेमिनाई, चूँकि दोनों जेमिनाई है तो इनको अपने कैरियर पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए और यही चीज़ इनको जो ज़िंदगी के अंदर है बहुत ही ज़्यादा कामयाब करेगी। तो थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है अपने कारोबार के हवाले से, अपने करियर के हवाले से, अपनी फैमिली के हवाले से। ये लोग एक दूसरे की ज़रूरियात को जानते हैं, समझते हैं कि दूसरा जेमिनाई क्या चाहता है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये चीज़ भी इनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहने का मतलब कम्युनिकेशन वैसे ही इनका 100% है, तो आपस में एक दूसरे से बातचीत करके काफ़ी मसाइल का ये हल तलाश कर लेते हैं। लेकिन फिर भी आपस में कोऑर्डिनेशन को मज़ीद बढ़ाना चाहिए और ये चीज़ इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जो ब्लेसिंग्स कह लें या हैप्पीनेस है वो लेकर आएगी और ये काफ़ी हद तक लॉन्ग टर्म रिलेशन रहने वाला है। और अल्टीमेट ब्लेसिंग्स इस कपल के ऊपर है, यानी यूँ कहना चाहिए कि इस कपल के लिए 100 आउट ऑफ 100 हम देंगे और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस हम कहेंगे, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देंगे इस कपल को। अगर जेमिनाई है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और अगर किसी जेमिनाई को आप जानते हैं तो भी हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। कहने का मतलब कि उनकी जोड़ी को आप कैसे देखते हो या उनको आपने कैसा फ़ील किया, क्या ये सारी बातें आपको पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं जो हमने बताई हैं, तो ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।